हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल केकेएस एजुकेयर में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अपना सही ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो नंबर सिस्टम में की सीरीज को पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत वीडियो को आने में बहुत लेट हुआ, जिसमें विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आई। इस वजह से हम वीडियो को नहीं लगातार कंटिन्यू कर पा रहे थे। आइए देखते हैं आज जो है हमारा नंबर सिस्टम का अगला वीडियो, रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल्स, अर्थात दोस्तों रोमन अंकों को लिखने के जो नियम हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो पॉइंट वाइज रोमन अंकों को लिखने के नियम हैं, आइए देखते हैं। ये है कि रोमन अंक के कुछ ऐसे प्रतीक हैं, रोमन अंकों को लिखने के लिए कुछ ऐसे प्रतीक हैं, उनको ही दोहराने से अगला जो हमारा रोमन अंक प्राप्त होता है। जैसे में 2 है, 2 को 1 + 1 से 1 + 1 से 2 होता है। 1 को 1 में ऐड कर देंगे तो 2 होगा। तो हम लोग रोमन अंक के प्रतीक को जानते हैं कि 1 अर्थात 1 को लिखने के लिए हम लोग आई लिखते हैं। उसी प्रकार फिर 1 है तो 1 के लिए फिर आई लिखते हैं, अर्थात डबल आई हम जब लिख देंगे तो 2 लिखा जाता है। उसी प्रकार 30 है तो हम लोग जानते हैं कि रोमन अंकों में 10 को x से लिखते हैं। तो 30 लिखने के लिए 10 होना चाहिए, अर्थात 10 3 बार होना चाहिए। 10 को अगर हम लोग 3 बार जोड़ देंगे तो वो 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा अर्थात 30 हो जाएगा। तो इसके लिए रोमन अंकों में 10 को लिखने के लिए x लिखते हैं। उसी प्रकार 10 जो है 3 बार आया है, 10 जो 3 बार आया है, इसके लिए 3 बार हम लोग x लिख देंगे तो ये 30 अर्थात 30 लिखा जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये 300 है, 300 अर्थात 100 को 3 बार हम लोग जोड़ेंगे, 100 को 3 बार जोड़ेंगे। जैसे में 100 + 100 + 100 दोस्तों, अर्थात ये 300 हो जाएगा। तो हम लोग रोमन अंकों में 100 को जानते हैं किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं, अर्थात 3 बार हम लोग C लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। दोस्तों किसी भी प्रतीकों को अगर स्वयं में जोड़ना होता है तो उसको अधिकतम हम लोग 3 बार ही जोड़ सकते हैं। अधिकतम हम लोग लिखने का जो होता है 3 बार हम किसी भी रोमन अंकों को कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 बार, जिसमें से वह भी कुछ कंडीशन है कि किनको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। जैसे में जो रोमन अंक का प्रतीक 1 है, आई को हम लोग अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद x को हम लोग अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद c को अधिकतम हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। देखते हैं रोमन अंक के प्रतीक जो नेक्स्ट पॉइंट है लिखने का जो नियम है उसको देखेंगे। जैसे में v है, v से अर्थात 5 होता है, v से 5 होता है दोस्तों। l से 50 होता है, 50 होता है। और d से 500 होता है दोस्तों, d से 500 अर्थात 500 होता है। उसको हम लोग कभी भी नहीं दोहराते हैं। जैसे में अगर हमको 55 लिखना होगा तो इसको हम लोग ये नहीं करेंगे कि डबल भी लिख देंगे तो 55 हो जाएगा, ये गलत होगा बिल्कुल दोस्तों। उसी प्रकार अगर 50 लिखना है, डबल 50 लिखना है तो एल नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। अर्थात कहने का मतलब जो रोमन अंक का प्रतीक है दोस्तों VL और D, इसको हम लोग कभी भी नहीं दोहराते हैं। और जो अगला जो हमारा स्टेप है रोमन अंक को लिखने का नियम, जब कभी भी छोटे मानों को बड़े मानों को, जब छोटे मान है उनको बड़े मानों को लिखना होता है तो उसमें रोमन अंक के प्रतीकों को जोड़कर हम लोग लिखते हैं। जैसे 6 है तो 6 को हम लोग को लिखने के लिए इसके नजदीक अंक जो बड़ा मान होगा 6 है, जो इसके नजदीक अंक 5 होता है, नजदीक अंक इसमें 5 होगा। अब 5 के बाद उसके बाद 1 ऐड कर देंगे तो 6 होगा। न कि दोस्तों 6 को लिखने के लिए हम लोग 4 + 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 के नजदीक जो कौन मान है, उसके जो 6 का जो पूर्व मान क्या है तो वो 5 है। तो 5 जो है तो 5 उसके बाद 1 उसमें ऐड कर देंगे तो 6 होगा। तो 5 का हम लोग लिखने का मान जानते हैं रोमन अंकों में, 5 को हम लोग V से लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद 1 को I से लिखते हैं। तो वही अगर हम VI लिख देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, 6 होगा।
उसी प्रकार 7 है, 7 को लिखने के लिए दोस्तों हम लोग इसको भी 5+2 लिखेंगे, न कि 6 वाला लिखेंगे तो 6 का VI होता है तो वह भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसको हम लोग को लिखने के लिए 5+2 रहेगा, तो 5 का मान हम लोग जानते हैं B होगा और 2 का मान II होता है दोस्तों। इस प्रकार 7 लिखेंगे। जब कभी भी छोटे मानों को लिखना होता है तो बड़े मानों में से क्या करते हैं हम लोग, घटाने पर हम लोग लिखते हैं। जैसे 9 लिखना है तो दोस्तों 9 लिखने के लिए 10 में से हम लोग 1 माइनस करते हैं, तो 10 को हम लोग रोमन अंकों में लिखने के लिए दोस्तों हम लोग x से लिखते हैं। तो x लिखते हैं, उसके बाद x उसमें क्या होगा, 1 माइनस होगा 10 में। तो क्या करते हैं, जब छोटे मान को लिखना होता है तो उसके क्या होता है, x के बाईं तरफ 1 हम लोग लिखते हैं। इसमें बिल्कुल विपरीत होता है। अगर इसमें क्या था, 10 के दाईं तरफ 1 लिखते थे, लेकिन x लिखने के बाद x अर्थात 10 हो गया, उसके पहले हम लोग जब अगर I1 लगा देंगे तो ये 9 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम लोग 9 लिखते हैं। अगर 19 लिखना होगा दोस्तों, अगर हम लोग को 19 लिखना है तो 19 लिखने के लिए दोस्तों हम लोग पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद इसमें 9 हम लोग जोड़ते हैं। तो 10 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 10 का रोमन अंक क्या होता है, x होता है, और 9 का रोमन अंक IX होता है। तो इस प्रकार IX हम लोग लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग रोमन नंबर जो लिखने का नियम है उसमें जो 5वां पॉइंट है, आइए देखते हैं। रोमन अंक के प्रतीक जो है आपको मैंने बताया कि जो V होता है, V से 5 होता है, 5 होता है, L से 50 अर्थात 50 होता है, D से 500 होता है दोस्तों। तो इसको न तो कभी घटाया जाता है, न तो इसको बड़े प्रतीक चिन्हों के साथ कि पहले भी नहीं लिखा जाता है। जो V है, L है और D है, इनको कभी भी नहीं घटाया जाता है। और एक बात ये है, इनको कोई बड़ा प्रतीक है, कोई चिन्ह है रोमन अंक का, उसके पहले भी लिखकर उसको घटाया नहीं जाता है, न तो लिखा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि जैसे 7 है तो 7 को हम लोग को लिखने के लिए 5+2 होता है। 5+2 अर्थात हम लोग जानते हैं, इसके पहले हमने जो पॉइंट नंबर देखा 4 या 3, उसमें हम लोग 7 लिखने का नियम हम लोग जान गए थे। B लिखेंगे, उसके बाद II लिख देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 80 है, 80 अर्थात 80 है। 80 को हम लोग संख्याओं में लिखने के लिए दोस्तों 50+30 लिखते हैं। इससे पहले हमने बताया कि आपको 30 कैसे लिखना है, और चूंकि 50 का हम लोग रोमन अंक जानते हैं, बताया है इससे पहले आपको वीडियो में। 50 का L होता है दोस्तों, और 30 को लिखने के लिए XXX होता है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग क्या होगा, 80 लिखना होगा, 80 लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे L XXX। उसी प्रकार दोस्तों ये 1300 है अर्थात 1300। 1300 को अगर हम लोग कुछ भागों में बांटेंगे कि कैसे होता है, तो 1000, उसके बाद इसमें हम लोग 1000 में दोस्तों 1000 में अगर हम लोग 300 को जोड़ेंगे तब होता है आपका 1300। अर्थात 1000 का हमने रोमन अंक आपको बताया है, तो 1000 का रोमन अंक M होता है दोस्तों। और 300 लिखने के लिए मैंने बताया है आपको कि CCC लिख देंगे, CCC लिख देंगे। इस प्रकार 1300 होगा दोस्तों। उसी प्रकार ये 900 है। 900 लिखने के लिए दोस्तों मैंने बताया है आपको, ये क्या है कि 1000 के नजदीक है दोस्तों। तो जब 1000 के नजदीक है तो पहले हम लोग M लिखेंगे, M लिखेंगे अर्थात 1000 हो गया। इसमें से 100 माइनस करना होता है। जब 100 माइनस करना होता है तो दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ हम लोग C से 100 होता है, तो इसके पहले M के पहले हम लोग C लिख देंगे, CM से 900 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 90 लिखना है, 90 लिखना है, तो 90 को लिखने के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों ये 100 के करीब है, नजदीक है। तो 100 को लिखने के लिए हम लोग दोस्तों C लिखते हैं। C लिखने के बाद इसमें से C से 100 हो गया, तो इसमें हम 10 माइनस करेंगे अर्थात 10 घटाएंगे। तो उसके लिए हम लोग बाईं तरफ एक x लिख देंगे, अर्थात C में से x घट गया, 10 कमी हो गई, अर्थात x C से दोस्तों आपका 90 अर्थात 90 हो गया, और CM से दोस्तों 900 हो गया। और आगे वाला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे,
जब कभी दोस्तों रोमन अंकों को आपको 1000 से बड़ा कोई अंक लिखना हो तो उसको किस प्रकार लिखते हैं दोस्तों। 1000 से कोई बड़ा अंक लिखना होता है दोस्तों रोमन अंकों में, तो उसको किस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 5000 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भी लिखने के बाद भी से 5 होता है, तो भी लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार। तो भी बार अर्थात 5000 हो गया दोस्तों। ये क्या है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है दोस्तों। तो 10,000 अर्थात लिखने के लिए इसको हम लोग 1 से लिखेंगे। 1 से लिखने के बाद इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये 10,000 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 है दोस्तों। तो 50,000 को हमको लिखने के लिए L से 50 होता है, L के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे तो 50,000 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, ये 1 लाख है दोस्तों। तो C के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। उसी प्रकार ये दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख है। तो 5 लाख लिखने के लिए दोस्तों L से 50 होता है, इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। उसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। तो 10 लाख को लिखने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख को लिखने के लिए दोस्तों ये जो है ये गलत हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 5 लाख है। तो 5 लाख को लिखने के लिए दोस्तों डी के ऊपर हम लोग 500 के ऊपर बार लगाएंगे। 5 लाख को लिखने के लिए डी के ऊपर हम लोग बार लगाएंगे 500, जो डी से 500 होता है उसके बार लगा देंगे। तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख को लिखने के लिए डी बार लिखते हैं दोस्तों। उसी प्रकार इसको लिखने के लिए एम के ऊपर बार लगा देंगे। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखेंगे 1984 अर्थात 1984 को लिखने के लिए 1980 और 4 जोड़ने पर 1984 होता है। तो क्या करेंगे, 1000 को हम लोग जानते हैं रोमन प्रतीक एम होता है। उसके बाद दोस्तों ये 900 लिखने के लिए CM लिखते हैं, CM लिख देंगे तो 900 होगा। 80 लिखने के लिए आपको मैंने बताया है LXXX होता है दोस्तों। आप 4 लिखने के लिए IV। इस प्रकार आपका 1984 लिखा जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार 990 आपको लिखना होगा। तो 990 लिखने के लिए M से 1000, उसके बाद CM अर्थात ये 1000 के नजदीक है। और 90 लिखने के लिए आपको X, उसके बाद C लिखेंगे। इस प्रकार CMX, इस प्रकार हम लोग दोस्तों रोमन अंकों को लिखते हैं। और क्या होगा, आप मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, इस पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप अपना डाउनलोड करके नोट्स भी अपना दोस्तों बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से नंबर सिस्टम के रोमन अंकों को लिखने के बारे में आपने जाना। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।